जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th का मैथ का वो भी VVI क्वेश्चंस को देखेंगे, जिसमें कि हम चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 15 तक जितना भी होगा वो सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। अगर आपने इतना समझिए कर लिया तो समझिए फेल तो नहीं होंगे, कम से कम अगर बढ़िया से कर लिया तो 80+, मैं कह रहा हूँ 80+, 90 भी आ सकता है, 100 भी आ सकता है। ठीक है, अगर इतना कर लिया तो ठीक है। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 से। चैप्टर 1 का मैं पहले थ्योरी देखूंगा, उसके बाद सब्जेक्टिव, फिर ऑब्जेक्टिव, ऐसे करके हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 10 क्या लिखा हुआ? क्लास 10 फॉर VSCB 16, जो कि कल एग्जाम होने वाला है 16 तारीख को। दिस क्लास 80+ मार्क्स। अगर इतना कर लिया समझिए खत्म। तो हम पहले इसमें देखेंगे चैप्टर 1 का रियल नंबर, रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं। इसमें हम पहले देखने वाले हैं, ठीक है, वास्तविक संख्याएं के। इसमें हम पहले क्या देखेंगे? पहले वास्तविक संख्या कहते किसे हैं? वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? अब पहला चैप्टर थोड़ा डिटेल्स पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों आते हैं, इसलिए डिटेल्स यहाँ पढ़ना पड़ेगा थोड़ा। ठीक है, तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? पहला है तो सिंपल डिफिनेशन समझेंगे कि डिफिनेशन, हाँ डिफिनेशन आपको याद करना नहीं है, बस समझिए वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। बोले वैसी संख्या जो परिमेय संख्या और परिमेय संख्या के मेल से बनता हो, जिसमें परिमेय हो, परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, जिसमें परिमेय संख्या और परिमेय संख्या दोनों हो, उसे क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल √2, ये क्या हुआ? अपरिमेय संख्या। √3 ये भी अपरिमेय संख्या है। √25, आप बोलिए ये परिमेय को परिमेय, इसका वर्गमूल निकल जाता हो जाता है 5, इसलिए हो गया परिमेय। कभी √2 + 5, अब ये देखिए ये भी हो गया अपरिमेय। मतलब ये सभी संख्याओं क्या कहेंगे? वास्तविक संख्याएं कहेंगे। ठीक है, जिसमें परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या दोनों हो, उसे हम कहेंगे वास्तविक संख्या। हम इसमें पढ़ेंगे परिमेय क्या होता है, अपरिमेय क्या होता है, शांत क्या होता है, अशांत क्या होता है। ठीक है, सम, विषम, प्रकृत, पूर्ण, पूर्णांक, जितना हो सभी समझेंगे। तो परिमेय अपरिमेय समझ गया। इसे पहले समझते हैं कि परिमेय किसे कहते हैं। परिमेय संख्या इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। इंग्लिश रहने दीजिए, इंग्लिश क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। हम पहले समझते हैं परिमेय संख्या, तो बोलेंगे वैसी संख्या जो P/Q के रूप को हो तथा पूर्ण वर्गमूल हो। सिर्फ बट्टा ही नहीं, उसका पूर्ण वर्गमूल भी होना चाहिए। अब क्या ये परिमेय संख्या हुआ? मान लीजिए √2/√3 P/Q के रूप में तो है, क्या ये परिमेय संख्या है? तो आंसर है नहीं, इसका वर्गमूल नहीं हुआ। तो ऐसी संख्या जो P/Q का रूप हो तथा उसका पूर्ण वर्गमूल हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे। फॉर दैट एग्जाम्पल, जैसे 4/4, इसको 4 का वर्गमूल 2 यानी 2, फिर 4 का 2, मतलब बाहर निकल गया, इसलिए परिमेय संख्या है। इसी तरह एग्जाम्पल देखेंगे √25/3। अब देखिए परिमेय संख्या है। पहले देखते हैं 25 का वर्गमूल होता है, हाँ तो आंसर क्या है? हाँ 25 का वर्गमूल होता है 5, और नीचे हम क्या है 2, इसलिए हो गया परिमेय संख्या। इसको सॉल्व करने के लिए जिसका वर्गमूल निकलेगा पहले हम वर्गमूल निकाल लेंगे। ठीक है, तब हम देखेंगे क्या है कि नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, तीसरा √2/√32। आप कहिएगा एक तो परिमेय है कि अपरिमेय, पता नहीं, तो चेक करते हैं। देखिए √2 का वर्गमूल नहीं निकलता है, √32 का भी नहीं निकलता। इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, ऐसे लिख सकते हैं √2/√32, तो इसको हम लिख सकते हैं √2/32, तो कट गया, तो अंदर रूट हो गया 1/16। 1 का वर्गमूल निकलता है 1 और 16 का वर्गमूल निकलता है 4। जब इसको हमने सॉल्व किया था 1/4, मतलब कि यह क्या है? परिमेय संख्या है। तो इस पर कन्फ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो ये क्या है? परिमेय संख्या है। तो ऐसी संख्या जिसका पूर्ण वर्गमूल हो तो उसे हम परिमेय संख्या कहेंगे, और जिसको पूर्ण वर्गमूल, जिस परिमेय से बट्टा के रूप में होगा लेकिन पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है, अगर इसी तरह रहेगा √3/32, अब ये तो कटवे नहीं करता है, इसलिए क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या। ये क्या हो गया? जो क्या हो? P/Q के रूप को हो, लेकिन नीचे में 0 नहीं आना चाहिए, क्योंकि नीचे में अगर 0 आ जाएगा तो इसका मान अपरिभाषित आ जाएगा। उसके बाद पूर्ण वर्गमूल हो, क्या हो? पूर्ण वर्गमूल हो, पूर्ण वर्गमूल हो। आप थोड़ा वर्गमूल याद रखिएगा, सिंपल वाला, जैसे 1 का वर्गमूल 1 होता है, 4 का कितना होता है 2, ये वाला याद रख लीजिए। ठीक है, 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, 25 का कितना होता है 5,
36 का वर्गमूल 6, 49 का 9। अगर निकालने नहीं आता तो 49 का 7 निकालने तो बस याद रखिए 1 का गुना 1 तो 2 दूना 4, 3 तिया 9, 4 चौक 16, 5 25, 36 का होगा 6 36, 49 का सस्ते 49। अगर इस तरह रहेगा 64 तो 8 8 64, अगर रहेगा 81 तो 9 9 81, अगर रहेगा 100 तो 10 10 की 100 यानी सम डिविजन। इसको बस याद रखना है, अगर इसको याद रख लीजिए फिर सोल्व करने में आसानी होगा, नहीं तो उस टाइम फिर निकालना पड़ेगा। तो क्या हो गया, वैसी संख्या जो p/q का रूप हो परंतु नीचे में 0 नहीं हो और पूर्ण वर्गमूल हो उसे हम परिमेय संख्या कहेंगे। ये तो एक सिंपल बात, कभी कभी ऐसे रहेगा 1.2305, क्या ये परिमेय संख्या है? आंसर है हाँ, यह परिमेय संख्या है। लेकिन इसी टाइप रहेगा 2 2 2 2 डॉट डॉट डॉट, एक ही अंक आएगा तो ये भी परिमेय संख्या है। लेकिन इसी टाइप ऐसे रहेगा 3.21320032114 डॉट डॉट अदर। अब लेकिन ये परिमेय संख्या नहीं है, अब ये हो गया अपरिमेय संख्या। क्या हो गया? अपरिमेय संख्या। मतलब जो शांत हो इसे हम शांत भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? शांत। शांत है तो जितना शांत संख्या होगा सबका सब परिमेय संख्या होगा, ठीक है। ये परिमेय हुआ, ये लेकिन अशांत है फिर भी ये परिमेय है। क्यों? क्योंकि सेम नंबर आ रहा है। जब सेम डिजिट आए तो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं, जब सेम नहीं आए तो उसे कहेंगे अपरिमेय संख्या। तो कुछ समझे? ऊपर से ये शांत है, ये क्या है? अशांत है, ये भी अशांत है। कभी पूछ दे कि निम्नलिखित में कौन शांत है या कौन अशांत है, ठीक। अब देखते हैं अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? अपरिमेय संख्या वैसी संख्या जो p/q का रूप का नहीं हो या हो, सिंपल बोलेंगे वैसी संख्या जिसे परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता उसे अपरिमेय। मतलब परिमेय छोड़कर बच गया जो अपरिमेय हो गया, जो परिमेय छोड़ करके जो बचा अपरिमेय। मतलब वैसी संख्या जिसे परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है उसे हम अपरिमेय संख्या कहेंगे। इसका डिफिनेशन वैसी भी हो सकता है, वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं परंतु पूर्ण वर्गमूल नहीं हो। जिसका वर्गमूल नहीं होगा उसे हम क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए तो ये क्या है? √4, लेकिन नीचे क्या है? √3। तो कहिएगा क्या सर परिमेय है कि नहीं है? तो √4 का वर्गमूल निकलता है 2, लेकिन क्या 3 का निकलता है? तो 3 का नहीं निकलेगा, इसलिए हो गया अपरिमेय संख्या। क्या हो गया? अपरिमेय संख्या, ठीक है। अब एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय, तो भी जैसे देखिए परिमेय जोड़ अपरिमेय, तो आंसर क्या आएगा? अपरिमेय ही आएगा, ठीक है। जैसे देखिए √2 परिमेय है और √2 अपरिमेय है, तो ये पूरा संख्या क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा, ठीक। फिर √2 प्लस √2 है तो पूरा पूरा क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा। लेकिन √2 माइनस √2 अब क्या समान अपरिमेय संख्या घटा अपरिमेय होता है? तो उत्तर है नहीं। ये √2 ये भी √2 दोनों घट के बन गया 0, इसलिए हो गया परिमेय संख्या। अगर 0 आ जाए तो परिमेय संख्या, अन्यथा क्या होगा? अपरिमेय संख्या। तो क्या √2 प्लस √2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2√2। 2√2 क्या ये परिमेय है? अपरिमेय? ये भी अपरिमेय है, ठीक है। फिर √2 गुना √2, अब समान है तो √2 √2 √4 और 4 वर्गमूल 2, इसलिए क्या है? परिमेय है। समान अपरिमेय संख्याओं का गुना और समान अपरिमेय संख्याओं का घटा हमेशा क्या होता है? परिमेय संख्या होता है, ठीक है। तो परिमेय अपरिमेय समझ गए। जिसका वर्गमूल हो उसे कहेंगे परिमेय, जिसका वर्गमूल नहीं हो उसे कहेंगे अपरिमेय। पूर्ण वर्गमूल नहीं हो, पूर्ण वर्गमूल नहीं हो। क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है? ऑप्शन ए ऑप्शन बी कोई नहीं। निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय है, अपरिमेय। देखिए 25 का वर्गमूल 5, 36 का 6, ये तो बाहर में है, इसको तो छोड़िए दीजिए। लेकिन √3 का वर्गमूल निकलता है तो नहीं, तो आंसर ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ पे एक और बात, ये जो पाए न पाए भी अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है, याद रखिए। पाए क्या है? अपरिमेय संख्या है, ठीक। अगर दशमलव के बाद 0.222 सेम डिजिट आ रहा है तो परिमेय होगा। 0.268 कोई भी आ जाए लेकिन रुक जाए तो भी परिमेय हुआ। ऊपर से शांत है, क्या है? ये शांत कहेंगे इसको, शांत प्लस परिमेय। ये क्या है? ये भी परिमेय है। क्या है? परिमेय है, लेकिन क्या है? अशांत है, अशांत है। अगर एक और इसी टाइप का आ जाए क्वेश्चन, इस टाइप का कि 0.234310 2, मतलब कोई भी नंबर रिपीट हो रहा है, कोई भी नंबर आ जाता है संख्या,
या डिजिट, तो उसको हम क्या कहेंगे, अब देखिए अनंत तक रहेगा, इसे हम कहेंगे अपरिमेय। क्या कहेंगे, अपरिमेय। अब प्लस और शांत तो हैवे किया, ठीक है। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा तो समझ जाइएगा, अगर सेम डिजिट आ रहा है तो परिमेय, लेकिन वो शांत होगा, रुक गया तो शांत हुआ और पर से परिमेय भी हुआ, ठीक। उसके बाद सेम डिजिट नहीं आ रहा, कोई अलग अलग आ रहा है तो अशांत होवे करेगा, उसके साथ साथ क्या होगा, अपरिमेय होगा। अलग अलग आने पर अपरिमेय, इसमें कंफ्यूज नहीं होने का, ठीक है। साफ कर दूं। अब पाई कौन सी संख्या, अपरिमेय संख्या है। उसके बाद है देखिए प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, इंग्लिश बोलते हैं नेचुरल संख्या। गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, बोलेगा कि प्राकृत संख्या की संख्या अनंत होती है। गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है, 1, और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या है, अनंत। सबसे छोटी जो होता है प्राकृत संख्या 1 होता है, और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या हम निकाल नहीं सकते, इसलिए सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या होता है, अनंत होता है। ये हो गया। उसके बाद है पूर्ण संख्या। क्या है, पूर्ण संख्या। बोलेगा सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1। यहाँ सोचिए सबसे छोटी सम प्राकृत संख्या क्या है, तो आंसर है 2। सबसे छोटी सम प्राकृत संख्या आंसर 2, और सबसे छोटी विषम प्राकृत संख्या तो आंसर 1। सबसे छोटी सम 2, सबसे छोटी विषम 1, ठीक है। और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या नॉट डिफाइंड, निकाल नहीं सकते, कंप्यूटर भी यहाँ पे फेल हो जाएगा, ठीक है। अब पढ़ेंगे पूर्ण संख्या। गिनती की संख्या में, ये गिनती की संख्या, अगर इसमें हम शून्य ऐड कर दें तो हो गया पूर्ण संख्या। गिनती की संख्या में जब हम शून्य जोड़ देते हैं तो क्या होता है, शून्य जोड़ते हैं तो पूर्ण संख्या, मतलब शून्य सहित गिनती की संख्या को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0 1 2 3 कहाँ तक, अनंत तक जाएगा, ठीक। उसके बाद बोलेगा सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या आएगा आंसर, 0। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 आ गया, ठीक है। पूर्ण संख्या की संख्या भी अनंत होगी। उसके बाद क्या है, पूर्णांक। पूर्णांक संख्या, इसको बोलते हैं होल नंबर, इसको बोलते हैं इंटीजर्स नंबर। पूर्णांक कैसे कहेंगे, शून्य सहित धनात्मक तथा ऋणात्मक वाले मान को हम कहते हैं पूर्णांक मान। और पूर्णांक का मतलब होता है पूरा पूरा अंक। पूर्णांक का मतलब पूरा पूरा अंक। देखिए शून्य सहित धनात्मक तथा ऋणात्मक वाले मान को हम बोलते हैं पूर्णांक संख्या। जैसे एग्जाम्पल क्या है कि निम्न में कौन पूर्णांक है, एक रहेगा ऑप्शन ए में 2, ऑप्शन बी में रहेगा 2/3, ऑप्शन सी में रहेगा √3/4, ऑप्शन डी में रहेगा सभी। तो बोलिए आंसर क्या है, जो माइनस लगा आंसर क्या है। तो बोलिए कि निम्नलिखित कौन पूर्णांक संख्या है, 2/3, √3/4 या सभी या 2। तो यहाँ देखिए 2 में 3 से मतलब क्या है, दशमलव में आएगा, ये भी दशमलव में आएगा। ये पूरा पूरा नहीं, लेकिन ये क्या है, पूर्णतः 2 है, पूरा पूरा 2 है, इसलिए पूर्णांक संख्या ये हो। वैसी संख्या जो पूरा पूरा होगा उसे हम पूर्णांक संख्या बोलते हैं या इंटीजर्स बोलते हैं, ठीक है। तो इंटीजर्स किसे कहेंगे, शून्य सहित धनात्मक तथा ऋणात्मक वाले मान को हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। कंप्लीट हो गया इतना। ऑब्जेक्टिव आएगा यहाँ से, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके बाद सम संख्या, इवन नंबर। वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे हम क्या कहते हैं, सम संख्या। जैसे 0 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट, ये सब कौन सी संख्या हुई, सम संख्या हुई। आप सम संख्या क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सम स्थान पर है। 0 जब काउंटिंग करते थे 1 2, दूसरे स्थान पर क्या है 4, फिर दूसरे स्थान पर 8 है, फिर यहाँ जब काउंटिंग करते हैं तो देखिए 1, दूसरे स्थान पर 2 है, 1 2, दूसरे स्थान पर 0 है, मतलब ये सब के सब संख्या क्या है, सम संख्या। इसमें 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, ठीक है। तो बोलेगा सबसे छोटी सम संख्या 0। अगर 0 ऑप्शन में आ रहे तो सबसे छोटी सम संख्या क्या होता है, 2 होता है। क्या होता है, सबसे छोटी सम संख्या 2, सबसे छोटी सम संख्या 2, ठीक है। उसके बाद होता है विषम संख्या। वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो उसे हम कहते हैं विषम संख्या। जैसे 1 3 5 डॉट डॉट डॉट, बोलेगा सबसे छोटी विषम संख्या क्या है, 1, सबसे छोटी विषम संख्या 1। उसके बाद है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या
वैसी संख्या जिसमें बहुत सारी संख्याएं से विभाजित हो, मतलब बहुत सारा संख्या से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, कम से कम 2 संख्या 2-3 संख्या से विभाजित हो ही, उसे हम भाज्य संख्या कहेंगे। जैसे 4 में कितना से भाग लगता है, 1 से भी लगता है, 2 से भी लगता है, 4 से 3 से लगता है, लेकिन 2 भाज्य है नहीं, इसमें 1 से लगता है, 2 से लगता है, क्योंकि ये अभाज्य है। फिर बोले 5 भाज्य है, अभाज्य, 5 एक भाज्य है, अभाज्य, देख लेते हैं। 5 में 1 से लगेगा, 5 से, दूसरा से नहीं लगता। 6 क्या है, तो 6 में 1 से भी लगता है, 2 से भी लगता है, 3 से भी लगता है, 6 से आप बताइए क्या है, तो 6 हो गया भाज्य। जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो उसे भाज्य संख्या कहेंगे, जिसका गुणनखंड केवल और केवल 2 हो उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या की डिफिनेशन इस तरह भी दे सकते हैं कि वैसी संख्या जो स्वयं और 1 से विभाजित हो उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। और अभाज्य संख्याओं को ही बोलते हैं रूढ़ संख्या। क्या बोलते हैं, रूढ़ संख्या। अभाज्य संख्या को ही बोलते हैं रूढ़ संख्या, ठीक है। तो बोलेगा सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, कुछ भी हो सकता है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 1 2 4 हो गया, क्योंकि 1 में नहीं होगा। 1 क्या है, एक विषम संख्या है, ना ही भाज्य है ना ही अभाज्य है, एक विषम संख्या है। बोलेगा भाज्य क्यों नहीं है, क्योंकि 1 का गुणनखंड केवल 1 ही होता है, 2 नहीं होता इसलिए, और भाज्य होने के लिए 2 गुणनखंड होना जरूरी है। 4 सबसे छोटी और भाज्य संख्या क्या है, 4 है। उसके बाद 6, क्योंकि 4 में 1 से भी होता है, 2 से भी होता है, 4 से भी होता है। बोलेगा अभाज्य संख्या, वैसी संख्या जो 1 और स्वयं से विभाजित होता है उसे हम बोलते हैं अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या, ठीक है। जैसे कि 2 3 5 7 डॉट डॉट डॉट। बोलेगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है, तो 2। इसको ऐसे भी पूछ सकता है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या है। दुनिया में एक ही सम अभाज्य संख्या है जो सबसे छोटी है, जिसका नाम है 2, ठीक है। अगर इससे ऐसे भी पूछ सकता है कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या है, तो विषम जो अभाज्य संख्या होता है क्या है, वो 3 है। तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 या सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, तो आंसर आएगा 3। फिर वही बात बोल देगा कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है, तो अनंत, अनडिफाइंड, निकाल नहीं सकते, ठीक है। तो उसके बाद है सह अभाज्य संख्या। जिन 2 अभाज्य संख्याओं का मौसो कितना हो, 1 हो, उसे कहते हैं सह अभाज्य संख्या। क्यों कहते हैं सब अभाज्य संख्या। जैसे 2 3 ये सह अभाज्य है, जब इसका हम महत्तम निकालेंगे तो आंसर कितना आएगा, 2। देखिए 2 3, 2 एकम 2, 1 बचा, 2 एक दाम 2, खत्म हो गया। तो आंसर क्या आया, मौसो 1। फिर 2 4 सहअभाज्य है, देख लेते हैं। 2 में भाग देंगे 4 से, 2 दूना 4, कट गया, इसका मौसो 2 आया, ये सहअभाज्य नहीं है। जिन 2 संख्याओं का मौसो 1 हो, यानी कि महत्तम समापवर्त्य या एचसीएफ या जीसीडी 1 हो, उसे हम बोलते हैं सहअभाज्य संख्या। ओके, तो समझ गए कि प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक, भाज्य, परिमेय, अपरिमेय। उसके बाद होता है शांत। एक होता है 2 सम, ऐसे पूछ सकता है कि 2 सम संख्याओं का मौसो कितना होता है। अगर सम संख्या है, सम संख्या का मौसो हमेशा सम ही होगा, विषम संख्या का मौसो हमेशा विषम होगा। तो देखिए 2 सम संख्या, ये सम संख्या है तो इसका महत्तम निकालेंगे सम ही होगा, ठीक। उसके बाद 4 20 सम संख्या है तो इसका भी महत्तम सम संख्या ही होगा, ठीक है। तो 2 सम संख्या का महत्तम सम संख्या, 2 विषम संख्या का महत्तम क्या होता है, विषम संख्या होता है। जैसे 3 5, इसका महत्तम कितना होगा, विषम ही होगा। क्या आंसर, 1। एक क्या है, विषम संख्या। तो सम संख्या का महत्तम सम होता है, विषम का महत्तम विषम होता है। उसके बाद आते हैं शांत। फिर देखेंगे अशांत। ये भी पूछता है जिस परिमेय संख्या का हर के अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के रूप का हो उसे हम कहते हैं शांत संख्या। जैसे देखिए ऊपर में a, नीचे में आएगा 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n। अगर इस टाइप का आएगा तो उसे हम कहेंगे शांत। क्या कहेंगे, शांत। अगर जिसके गुणनखंड शांत के लिए या तो 1 2 के पावर m आ जाए, या 1/2 के 5 के पावर n आ जाए, या दोनों आ जाए। अगर इसके अलावा 3 आ गया तो हो गया अशांत। मतलब जो हर को गुणनखंड करेंगे, अगर 2 और 5 आया तो शांत है, सिर्फ 2 भी आएगा तो शांत है, सिर्फ 5 भी आएगा तो शांत है, लेकिन 2 भी आ गया, 5 भी आ गया, 3 भी आ गया तो आंसर होगा अशांत, ठीक है। यहाँ से पूछेगा अशांत में क्या आएगा, 2 रहेगा, 5 रहेगा, एक्स्ट्रा में 3 आ जाए तो क्या हो गया, अशांत हो गया। ये हुआ अशांत। क्या हो गया, अशांत। तो समझ गए आप। यह है बनाने के लिए। मैं 2 नंबर पूछा है कि बिना लंबी प्रक्रिया किया बताइए कि क्या भिन्न शांत है या अशांत है। तो इस टाइप का बनाएंगे। अगर सिम बोला कि सीधे बताइए शांत है को शांत है, तो भाग दे के बनाएंगे। जैसे मान लीजिए 3 बट्टा, यह है 10/3, तो बोलेगा शांत है को शांत। नीचे में क्या है बताइए, 2 या 5 या 3। नीचे में 3 है, पहले जो कटेगा उसको काट देंगे। कटने वाला है, नहीं कटने वाला है, ठीक। उसके बाद अब देखिए नीचे में 3 है तो आंसर क्या आएगा, शांत आएगा, ठीक। अगर यहीं रहता
30/3। अब बोलिए शांत है को शांत, पहले काट देते हैं, 3 दाएँ 30 कट गया, तो कट गया, पहले काटेंगे, अगर कट गया तो उसके बाद निकालेंगे निष्कर्ष। अब बोलिए सिर्फ आया 10, ऊपरी में 10 है, मतलब क्या है, शांत है। क्या है, शांत है। अगर जो कट गया तो पहले काट दीजिए, उसके बाद देखेंगे नीचे, यानी कि हर में देखेंगे उसका गुणनखंड 2 और 5 के रूप का है या नहीं। अगर 2 और 5 के रूप का है तो शांत होगा, और 2 और 5 के रूप के नहीं है तो क्या होगा, अशांत होगा। राइट, ये हुआ थोड़ा बेसिक्स। उसके बाद और देखिए, दो संख्याओं के बीच में कितना परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। तो दो संख्याओं के बीच में होता है अनंत परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। कितना निकाल सकते हैं, अनंत परिमेय संख्या। दो संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं हम कुछ फार्मूलाज पे। जैसे पहला है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल। तो दो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, लसो गुना मोसो। दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, लसो गुने मोसो। इसमें दो संख्या गुणनफल, ये पूछ देगा कि दो संख्या गुणनफल होता है, तो आंसर होगा लसो और मोसो। ठीक है, उसके बाद इसी में होता है पहली संख्या, दो संख्या का मतलब क्या, एक पहली होगा कि दूसरी होगा। तो इसी में क्वेश्चन होगा कि पहली संख्या बराबर सूत्र क्या होता है, तो इधर वाला जो है वही होगा, लसो गुने का मोसो। बट्टा में क्या आएगा, पहली है तो नीचे आएगा दूसरी संख्या, क्या आएगा, दूसरी संख्या। अगर इसी टाइप पूछते हैं कि दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, दूसरी संख्या, तो इधर दूसरी है तो बट्टा में क्या आएगा, पहली संख्या। ऊपर में जो है वही होगा, लसो गुने मोसो। ठीक, अगर पूछ दे कि लसो बराबर क्या होता है, अगर लसो पूछा तो बट्टा में क्या आएगा, मोसो। ऊपर में क्या है, पहली गुने दूसरी होगा, पहली गुने दूसरी। अगर नीचे पूछ दे मोसो तब क्या होगा, तो नीचे मोसो है तो नीचे मोसो अगर पूछेगा तो नीचे आएगा लोसो, क्या आएगा, लोसो। ऊपर में क्या होगा, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। इतना फॉर्मूला है। इससे पूछेगा 2 नंबर का सवाल। कितने नंबर का सवाल, 2 नंबर का सवाल यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, तो पहली दो संख्या गुणनफल बराबर होता है लोसो गुने मोसो, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा। उसके बाद दो पहली संख्या बराबर लोसो गुने मोसो बट्टा दूसरी संख्या, दूसरी संख्या बराबर लोसो गुने मोसो बट्टा पहली संख्या, और लोसो बराबर होता है पहली गुने दूसरी बट्टा मोसो, और मोसो बराबर होगा पहली संख्या गुने दूसरी बट्टा लोसो। ठीक है, इतना हो गया। अब हम कुछ ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं। ठीक है, जैसे पहला क्या है, निम्नलिखित कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में क्या है, √11, ऑप्शन बी में है √15, ऑप्शन सी में है √9 गुने √16, ऑप्शन डी में है √37। तो बोलिए कौन संख्या अपरिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं है तो मतलब क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। इसमें आप ढूंढना है कि परिमेय कौन है। देखिए 11 का वर्गमूल नहीं निकलता, मतलब ये अपरिमेय हुआ। 15 का निकलता तो ये भी अपरिमेय है। यहाँ कहता है अपरिमेय नहीं है। √9 का वर्गमूल 3 और 16 का 4, मतलब वर्गमूल निकल गया, तो परिमेय यही है, मतलब यही अपरिमेय नहीं है, बाकी सब क्या है, परिमेय। अनेक अपरिमेय है, एक परिमेय हो गया। फिर दूसरा ऑब्जेक्टिव किस तरह पूछेगा, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मोसो होता है। अभी मैंने बताया कि अभाज्य संख्या 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मोसो हमेशा क्या होगा, एक ही होगा। क्या होगा, एक ही होगा। तो ऑप्शन ए में है 1, ऑप्शन बी में है 2, ऑप्शन सी में है 3, ऑप्शन डी में है 0। तो बोलिए 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मोसो कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। तो बोलिए दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या निकाल सकते हैं, तो आंसर है क्या, अनंत परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। उसके क्या है, निम्नलिखित कौन अभाज्य संख्या है, बोले कौन अभाज्य संख्या है, 8, 11, 15 सभी अभाज्य संख्या। बताइए इसमें कौन अभाज्य संख्या है। 8 का गुणनखंड करो तो क्या होता है, 1, 2, 4, मतलब ये भाज्य हो गया। 11 का 1 और 11, मतलब यही आंसर। तो जिसका एक या स्वयं के अलावा कोई और गुणनखंड नहीं, उसे हम कहेंगे अभाज्य संख्या। ये बोलेगा कौन भाज्य संख्या, ये तो भाज्य से, ये भी भाज्य है। ठीक है, एक क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का मोसो
दो संख्याओं का मौसो इतना और लौसो इतना है तो दो संख्या गुणनफल होगा। मौसो कहता है मौसो बराबर 25, लौसो बराबर कितना है 50, तो संख्याओं का गुणनफल, तो दो संख्या गुणनफल क्या होता है, दो संख्या का गुणनफल क्या होता है गुणनफल, तो गुणनफल होता है लौसो गुने मौसो, तो लौसो गुने मौसो, तो लौसो क्या है 50, मौसो कितना है 25, तो 25 50 125 जीरो, इतना आंसर। ठीक है, इस टाइप का जो ऑब्जेक्टिव रहेंगे तो इसी तरह बनाना है, मतलब जितना है। फिर इसी में पूछा है कि निम्न में कौन सा अंत है, जैसे 3/8, 15/7, 8/9, डी में सभी, निम्न में कौन शांत है। अभी क्या बताया मैंने कि शांत होने के लिए हर में क्या होना चाहिए, या तो 2 होना चाहिए, या तो 5 होना चाहिए, या तो 2 5 दोनों होना चाहिए। अगर इसके अलावा कोई आता है तो क्या हो गया, अशांत हो गया। देखिए निम्न में कौन शांत है, नीचे देखना, नीचे तो ऊपर है 3, नीचे क्या है 8, अगर 8 को हम तोड़ते हैं तो आता क्या है 2 2 2, यानी कि 2 गुना 2 गुना 2, 2 ये ना आता है, तो 2 दूना 4 दूना 8, लेकिन 7 नहीं टूटेगा, 9 नहीं, 9 का 3 3 3 आ गया, मतलब ये अशांत है, ये भी अशांत है, शांत क्या है ए। तो जिसके नीचे में क्या होगा 2 5 होगा तो उसे हम कहेंगे शांत। इस टाइप का एक और क्वेश्चन होगा इस टाइप का, जैसे 1.22245 डॉट डॉट डॉट, ऑप्शन बी 1.3240, ऑप्शन सी 4444 डॉट डॉट डॉट, ऑप्शन डी सभी। इसमें पूछेगा निम्न में कौन शांत है। देखिए ये तो डॉट डॉट जा रहा है मतलब अशांत है, डॉट डॉट मतलब शांत, सिंपल ये रुका हुआ है, जो रुक जाएगा उसे ही कहेंगे शांत। ठीक है, इसी टाइम में यहाँ पूछा है कि कौन अपरिमेय संख्या, कौन परिमेय संख्या है, परिमेय निम्न में, तो परिमेय ये जा रहा है, ये भी जा रहा है। ठीक है, कौन परिमेय संख्या है, देखिए रुका हुआ है, जो शांत होता है हमेशा परिमेय होता है, ये होता है। लेकिन ऐसा क्वेश्चन ना रहे इस टाइप का क्वेश्चन, तो चलिए इसमें देखते हैं कि ये तो बन गया। पूछा कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है, परिमेय है, निम्न में कौन परिमेय संख्या है। अब ढूंढना है कौन परिमेय संख्या। यहाँ देखिए 2.234 234 2, मतलब रिपीट हो रहा है, सेम अंक है, इसलिए ये परिमेय हो गया। लेकिन यहाँ देखिए 2 3 0 2 3 1 2, मतलब बदल रहा है, वो परिमेय हो गया। 1.32 1 0 0 1 0 0 0 1 2 3 4, मतलब कुछ भी हो गया, तो ये बदल गया। जो बदल गया वो परिमेय संख्या, जो नहीं बदला सेम रिपीट हो रहा है तो उसे कहेंगे परिमेय संख्या। ठीक है, इस टाइप का सारा क्वेश्चन रहेगा। तो अब हम इसका सब्जेक्टिव जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं लिख कर रखा हूँ वो अब बताता हूँ। ठीक है, जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब बताते भी, एक वीडियो या 2 वीडियो और 3 वीडियो में शूट होने वाला है, अब देखते रहिए। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 कि 40 52 और 12 5070 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है, 40 52 और 12576, 12576 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन, कहता है इतना का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन परिगणिका का प्रयोग करके ज्ञात करिए। यूक्लिड विभाजन से कहता है ज्ञात करने के लिए, तो सबसे क्या पहले क्या करें 40 52 में ऐसे करके डिवाइड, सॉल्यूशन सबसे लिखना है, सॉल्यूशन क्या लिखना है, सॉल्यूशन ऐसे करके बनाए ट्रिक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ले सबसे देखिए किस तरह मैथ बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है तो लिखेंगे प्रश्न संख्या 1। ठीक है, उसके बाद नीचे लिखेंगे सॉल्यूशन, क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। अब इसको हल करेंगे 40 52, ठीक है 12576, ठीक है ये 4052 है। अगर 3 बार में लगा दे तो 4 तिया 12000, तो 3 दूना 6 5 तिया 15, 5 हासिल 1 तो 0 0 होगा, 4 तिया 12 तो 12100 इतना आ गया। चलिए घटाइए, तो 6 में से 10 में से 6 गया 4, बचा 6 में से 5 गया 1, बचा कितना 5 में से गया 4, खत्म। अब नीचे आएगा 4052, फिर इस तरह बनाना है। ठीक है, तो कितने बार में लगेगा, 9 बार में, तो 4 नंबर 36 का 6 हासिल 3, 9 3 12 का 2 हासिल 1, 9 चौक 36, 36 1 37, तो 12 में 6 गया 6, बचा कितना 4 में से 2 गया 2, बचा यहाँ कितना 5 चलेगा, 10 में 7 गया 3, खत्म 414 नीचे आएगा। फिर एक बार में लगेगा 326, घटाएंगे तो क्या आएगा, 14 में 6 गया कितना बचा 8,
जीरो 10 में 2 गया फिर 8 ख़त्म, फिर 326। ठीक है, अब कितना बार लगेगा, 5 बार लगाएंगे तो 440 होता है, इसलिए 4 बार लगाएंगे। 8 चौको 32, 2 हासिल 3, 8 चौको 32, 3 35, 352। ये ज़्यादा हो गया, मतलब 3 से लगाएंगे। 8 तिया 24 का 4 हासिल 2, 8 तिया 24 2 26, घटाइए 2 12 में 6 गया, कितना बचा 6 ख़त्म, 88। तो एक बार में लगेगा 66, 2 2 22। इसको यहाँ करते हैं। ठीक है, अब 22 यहाँ आएगा 66, तो 22 तिया 66, 3 बार में कट गया। इतना जब कट गया तो तब लिखना है अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे सूत्र क्या होता है, ए बराबर बी क्यू जोड़ आर, जहाँ 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी। ठीक है, बीच वाला होता है एक मान, बीच में क्या है इतना, पहले लिखेंगे यहाँ पे इतना 12,576 बराबर इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 40 गुने कितना 3, प्लस का शेष जोड़ते हैं। ठीक है, रिमाइंडर 414 ये हो गया। अब इसको लिखेंगे यहाँ पे तो 40 52 बराबर, ये दोनों गुना करेंगे, फिर 14 4 14 गुना कर 9 प्लस का नीचे वाला ऐड करेंगे 326, ये हो गया। अब इसको लिखेंगे इस साइड। ठीक है, इसको गुना करेंगे 326 गुना का 1 प्लस का 88। ठीक, अब इसको गुना करेंगे 326 बराबर इतना तो 88 गुना का 3 प्लस का 62। अब इसको यहाँ पर गुना करेंगे 88 बराबर कितना आएगा 62 गुना 1, शेष कितना बचा 22। अब यहाँ 62 66 देखेंगे बराबर क्या लिखेंगे तो 22 गुना का 3 और शेष कुछ नहीं बचा 0। जब शेष 0 बच जाए तो छोड़ देंगे, क्या करेंगे छोड़ देंगे। अब लिखेंगे अतः अभिष्ट मौसौ बराबर कितना 0 को बचा हुआ यहाँ पे क्या है 22, या यहाँ से देखिए 22, आंसर 22 इस तरह बनाना है, हो गया आंसर। तो ये 2 नंबर के पूछेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है, इसमें एक और क्वेश्चन है कि 2 नंबर है कि 96 38 22। इसमें एक और क्वेश्चन इस टाइप क्वेश्चन रहेगा, ये तो हो गया 2 रहेगा, जब 3 आ जाए तो क्वेश्चन नंबर 2, तो उसमें भी लिखना है प्रश्न संख्या 2, इस तरह से बनाना है। ठीक है, मान लीजिए कि है 18, दूसरा है 32, एक है 40, इस टाइप बनाए, इस टाइप मतलब 3 रह जाए तो कैसे बनाते हैं, चलो इसके साथ हम करते हैं, देख लिए पॉज करके आप लिख लीजिएगा, जितना बता रहे हैं इतना से आएगा। ठीक है, सॉल्यूशन वो आपको लिखना है, यहाँ लिख देना है प्रश्न संख्या 2 और फिर लिखना है सॉल्यूशन। ठीक, इसमें छोटा कौन है 18, 18 से डिवाइड देंगे बड़ा वाला में, ये किसी में भी दे सकते हैं। तो 18 दूना 36 कट गया, यहाँ क्या आएगा 4 गया, फिर 18 4 चौक 16 2 4 2 दूना 4 कट गया, अब 2 आया मोसो, फिर लिखेंगे पुनः 2 से डिवाइड करेंगे जो बच गया इसमें 32 में, 2 एकम 2 2 6 का 12 कट गया। अब लिखेंगे अब यूक्लिड भी लिख सकते हैं, अब एल्गोरिथम भी लिख सकते हैं। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से सूत्र क्या होता है, ए बराबर बी क्यू जोड़ आर। ठीक है, जहाँ 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी। ठीक है, एक मान क्या है 40, लिखेंगे 40 बराबर 18 गुना का 2 प्लस का 4, फिर लिखेंगे 18 बराबर क्या होता है 4, इस दोनों गुना करेंगे तो क्या 4 गुना 4 प्लस का शेष क्या है 2, फिर बीच में क्या है 4, लिखेंगे 4 बराबर 2 गुना 2, शेष क्या बचा 0। ठीक है, एक और बचा हुआ यहाँ वाला, पुनः क्या लिखेंगे 2 गुना 16 प्लस शेष क्या बचा 0। तो यहाँ वाला लास्ट वाला जो आएगा वही आंसर होगा। ठीक है, लिखेंगे अतः अभिष्ट मौसौ बराबर आंसर क्या है 2, या यहाँ से देखिए कटा हुआ क्या है 2, तो आंसर क्या आएगा 2। जब इस टाइप क्वेश्चन रहेगा तो ऐसे ही बनाना है। ठीक है, अब मिटाते हैं इसको, सब करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इतना ही कर लीजिए, आराम से जाइए हनहना का आइए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 625, क्वेश्चन नंबर 30, 625
अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात कितना है? 625 को अभाज्य गुणनखंड में इतना के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात कितना है? ठीक है, तो सबसे पहले 625 का 5 का घात माने पावर कितना है, इसको तोड़ेंगे। 625 जब तोड़ते हैं आता है 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5। अगर ऐसे नहीं तोड़ना आता तो इसको लघुत्तम ले लेंगे हम। क्या करेंगे? लघुत्तम लेंगे। 5 के 5 2 5 5 ले कितना आएगा? 5 के 5 5 2 10 5 25 125। फिर 5 ले 5 10 5 25। फिर 5 से 5 25। फिर 5 से 5 4 5 आया। तो अब इसको जब तोड़ेंगे तो 5 का पावर कितना? 4। तो 5 का घात कितना है तो लिखेंगे अतः 5 का घात बराबर 4 आंसर। इस टाइप को बनाना है। ठीक है, कंप्लीट हो गया ये भी क्वेश्चन। साफ कर दें इसको। चलिए कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि क्वेश्चन नंबर 4, यदि 6 3 7 0 बराबर 2 के पावर m डॉट 5 पावर n डॉट 7 पावर k डॉट 13 पावर p है, तो m प्लस n प्लस k प्लस p का मान ज्ञात करें। इतना का मान निकालें। क्या करें? निकालें। ये भी इम्पोर्टेंट है। इसको हम कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले इसको देखिए क्या करेंगे। इसका मतलब कि इतना का 2 मतलब इसमें जब गुना कर इसका लघुत्तम जब निकालेंगे तो आएगा 2 5 7 13। तो इसको पहले हम गुणनखंड कर लेंगे। ठीक है, अलग गुणनखंड कर लीजिए। 63 7 0 पहले कितना लगेगा? 2 से, तो 2 3 6 2 1 2। फिर यहाँ बच गया 1 7 2 8 16 2 5 10। अब 2 से नहीं लगेगा, अब लगेगा 5 से। 5 6 30 तो बचा 5 3 15 और 5 3 35। अब लगेगा 7 से। ठीक है, 7 9 63 7 1 7। फिर लगेगा 13 से, फिर 7 से। 7 2 7 1 7 7 21। अब लगेगा 13 से। तो जो है इसको लिख दिए यहाँ पे। जब इसको मैंने तोड़ा 63 70 को आया कितना? 2 5 7 7 13। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 पावर कुछ नहीं तो 1 गुना 5 पावर कुछ नहीं तो 1 7 पावर 1 2 के साथ है तो आंसर 2 गुना 13 पावर कुछ नहीं 1 ही 13 है इसलिए पावर में 1 आएगा। मतलब जितना अंक उतना पावर। यहाँ 2 1 था तो इसलिए 1 पावर, 5 1 था इसलिए पावर 1, 7 2 को था इसलिए 2 7 पावर और 13 था 1। अब लिखेंगे अब। ठीक है, अब इतना 2 पावर 1 गुना 5 पावर 1 गुना 7 पावर 2 गुना 13 पावर 1 बराबर इसको लिखेंगे। ठीक है, 2 के पावर 5 डॉट 5 पावर n डॉट 7 पावर k डॉट 13 पावर p। अब देखिए m बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से? 1 और n बराबर यहाँ से क्या आएगा? 1 यहाँ और k बराबर क्या आएगा? 2 और p बराबर क्या आएगा यहाँ से? p का मान कितना है? 1। तब m प्लस n प्लस k प्लस p सबको ऐड करेंगे। 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1 जब जोड़ेंगे सबका मान कितना आएगा? 5। यही हुआ आंसर। चलिए उतारिए। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4/75 परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवृत्ति ज्ञात करें। कहता है शांत है को शांत है। 4/75। अब देखिए 75 को हम तोड़ेंगे तो क्या आएगा? शांत है को शांत आएगा। इसको पहले हल पर लिखेंगे सॉल्यूशन। कहता है ज्ञात कीजिए। सब लिखेंगे 4/75 में हर का अभाज्य गुणन। नहीं तो इसको तोड़िए, पहले तोड़ेंगे। 4/75 तो क्या आएगा? 5 गुने 5 गुना 3। नीचे 3 आ गया ना, तो इसको हम लिख सकते हैं 4/5 पावर 2 गुने 3 पावर 1। तो ये क्या 5 पावर n 2 पावर n के ऊपर नहीं है, तो लिखेंगे चूँकि 4/75 में हर का अभाज्य गुणनखंड 5 पावर n गुना 2 के पावर m के रूप का नहीं है, इसलिए यह शांत होगा को शांत। देखिए यहाँ 3 आ गया ना, मतलब रूप का नहीं, इतना नहीं है, 2 नहीं है, इसलिए क्या है? यह अशांत है। क्या है? अशांत है।
चलिए उतारिए, ये भी खत्म हो गया, VVI ये भी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो गया, खत्म। नेक्स्ट क्या है, 156 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखे। अभाज्य गुणनखंड के रूप में, गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखे, गुणनफल के रूप लिखे। ठीक है, तो कहता है गुणनखंड गुणनफल के रूप में, इसको हम तोड़ेंगे। पहले क्या करेंगे, तोड़ेंगे। लघुत्तम आता है तो लघुत्तम लेंगे, रफ होगा, पीछे रफ लेना है। तो 2 7 14 और 2 8 16। ठीक, उसका फिर 2 से 2 3 6 2 9 18, 2 7 14 बचा 1 8 2 8 16, फिर 2 2 3 6 बचा 1 8 2 9 18, फिर कितना से 3 कम 3 3 3 9, फिर 13 से। तो इसको जब लिखेंगे तो आया 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 2 है तो 2, 3 1 है और 13 1 है। हो गया आंसर। यही कह रहा है निकालने, क्या कहता है गुणनफल, तो गुणनफल निकाल दिया, हो गया आंसर। फिर कहता है क्वेश्चन नंबर 7 कि 127/200 का दशमलव प्रसार ज्ञात करें। अब बोलो दशमलव इसका कहता है निकालने के लिए, शांत हो या कोशांत। तो इसका नीचे में क्या है, 0 0 2। अगर 0 है तो 0 बना किससे, 2 से 5 से। तो इसमें भी है 2 और 5, इसमें भी क्या है 2 और 5 है। ठीक है, अब दशमलव प्रसार निकालने के लिए देखिए क्या करेंगे, तो ऊपर का हम नीचे का से भाग देंगे। पहला नियम क्या है, ऊपर में नीचे से भाग दे दीजिए, या तो इसको भी 0 बना दीजिए। कैसे, तो इसे 1/7 बट्टा क्या है 200। अगर नीचे में भी 5 से, ऊपर भी 5 से गुना कर दे तो कितना हो गया, 7 5 35, 5 दूना 10 3 13, 5 1 6। नीचे क्या होगा, 5 दूना 10, 3 0 आ गया। 1 2 3 अंक है, मतलब दशमलव 3 अंक के बाद लगेगा। पहला अंक 5 3 6.0, तो इतना आंसर हो गया। ठीक है, तो सबको नीचे हम 0 बना दिए। पहला नियम, या तो इस पर नीचे से भाग दे दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सब 2 नंबर में पूछेगा। कितने नंबर का, 2 नंबर का। अगला कहता है परिमेय संख्या 7/3/2 के पावर 4 इंटू 5/3 के संख्या का दशमलव, संख्या का दशमलव विस्तार दशमलव के कितने स्थानों तक शांत होगा, कितने स्थान के बाद शांत होगा, कितने स्थान के बाद शांत होगा। ठीक है, अब देखिए ये सिंपल है, कितने स्थान के बाद शांत होगा। अधिक अंक क्या देखता है, 2 या 5। अधिक है 2, क्या है अधिक 2, मतलब ये 4 अंक के बाद क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। 2 की पावर 4 5 की पावर 3। अगर यहीं पता 5 की पावर 5 तो कितने के बाद शांत होता है, 5 अंक के बाद शांत होता है। जो अधिकतम होगा उतना अंक के बाद क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, तो कितने अंक के बाद शांत होगा, 4 अंकों के बाद क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ठीक है, अगर यहीं पर आता मान लीजिए कि 18, तो कितने अंक के बाद शांत होता, 18 अंक के बाद शांत होता। तो क्या संख्या दशमलव कितने स्थानों के बाद शांत होगा, तो लिख देंगे 3 स्थानों के बाद शांत होगा। हो गया आंसर। ये ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव दोनों में पूछ सकता है। ठीक है, चलिए इसको साफ करते हैं। अब ये सब पूछेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना कीजिए, आराम से जाइए। अगला क्वेश्चन नंबर 9 कहता अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित का एचसीएफ ज्ञात करें। अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। 16 18 और 32 कितना, अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकाले। कौन सी विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि से इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले क्या है, एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए 16 सबको अलग अलग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, अलग अलग, सबका अलग अलग। ठीक है, 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूना 4, तो फिर 2 9 18, 3 3 9, 3 एकम 3, फिर 2 6 12,
2 तिया 6, 3 कम 3 हो गया। इस टाइप कर लेंगे। आप लिखेंगे 16, 16 के बराबर इतना जितना आया इसका गुणनखंड सब लिखेंगे 2 2 2 2। उसके बाद 18 के लिखेंगे सब, तो 2 3 3। उसके बाद 12 के लिख लेंगे सब, 2 2 3। अब लिखेंगे अब HCF यानी कि मौसो, ठीक है। HCF जो तीनों मिलेगा उसे कहेंगे HCF। यहाँ भी दो, यहाँ भी दो, यहाँ मतलब तीनों में मिल चुका है। बोर्ड में बस अनुमान लगाना है, घास ऐसे नहीं करना, ठीक है। तो 2 2 2 मिल गया 2। और कोई मिलता है अंक? इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 है लेकिन इसमें नहीं है। अब इसमें 3, इसमें 3 लेकिन इसमें नहीं है, तो हो गया बस एक ही आंसर मौसो। अब निकालेंगे LCM। LCM में क्या करते हैं, जो मिला वो भी, जो नहीं मिला वो भी, सबको लिख देते हैं। पहले जो मिला 2 मिला है 2 लिख देंगे। उसके बाद ये 2 मिला है, इसके सामने कुछ 1 2 ये है, ये दोनों मिलाकर 1 लिखेंगे। उसके बाद अब ये 3 है, ये 3 है, इस 3 के सामने ये 3 है, ये दोनों मिलाकर 1 लिखेंगे, ठीक है। अब ये 3 अकेले बच गया, इसको भी लिख देंगे। ये 2 अकेले है तो इसको भी लिख देंगे, ये 2 अकेले है तो इसको लिख देंगे। ऐसे ऐसे करके नहीं मिलाना, ऐसे मिलना चाहिए तीनों में। अब गुना करेंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 ते 48, 48 ते 144 हो गया आंसर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिक्स है, पूछेगा ही, ठीक है। सब कर दें, फिर समझ गए। अभाज्य गुणनखंड विधि से बोलेगा जब HCF और LCM निकालेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबका अलग अलग LCM निकाल लेंगे। उसके बाद नीचे लिखेंगे सबका गुणनखंड लिख देंगे, फिर लिखेंगे HCF और LCM। जो तीनों में रहेगा उसे कहेंगे HCF। उसके बाद LCM में जो मिला उसको लिख कर देंगे, जो नहीं मिलेगा सबको लिख देंगे और फिर गुना कर देंगे, जो बचेगा वही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है HCF 306, 657 बराबर 9 दिया है। LCM 306, 657 ज्ञात कीजिए। देखिए कहता है कि HCF इतना दिया है तो LCM ज्ञात कीजिए। ये जो पहले था इसको तो पहली संख्या, इसको दूसरी संख्या, ये HCF कितना है 6। सब लिखेंगे सॉल्यूशन। चूंकि पहली संख्या बराबर क्या लिखना है, पहली संख्या बराबर क्या है, पहली 306। फिर लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर, दूसरी संख्या बराबर 657। उसके बाद लिखेंगे HCF दिया है, लिखेंगे HCF। ये जो होता है ना बराबर ही HCF हुआ, बराबर 9। LCM नहीं है, LCM बराबर क्या है, वाट। तो LCM का सूत्र क्या होता है, पहली गुणे दूसरी, जो चीज़ दोनों दे पहली गुणे दूसरी बट्टा का HCF। तो लिखेंगे फर्स्ट नंबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बट्टा क्या होगा, HCF। सूत्र पहली कितना है 306, दूसरी क्या है 657 और HCF कितना है 9। जब इसको सॉल्व कर देंगे वही आ गया आंसर हमारा, ठीक है। इसको इतना में इतना से भाग देके देखिए 9 तिया 27, 9 चौक 36। अब दोनों गुना कर देंगे, 34 और 657 गुना करेंगे, जो आएगा आंसर होगा, ठीक है। साफ कर दे इसको। फिर इसी टाइप ऐसे रहता है LCM 4, उसके बाद रहता है 16 बराबर कितना 16। तो कहता है HCF ज्ञात करें। इसको मानेंगे पहली संख्या, इसको मानेंगे दूसरी संख्या। ये LCM 6 है तो इसका सूत्र होता है पहली गुणे दूसरी बट्टा LCM। इस तरह बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 7 11 गुना 13 प्लस का 13 विभाज्य संख्या है या भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। कैसे देखिए, ये भाज्य संख्या है कि नहीं। सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन जो दिया लिखिए 7 × 11 × 13 प्लस का 13। अब इस सबको गुना करेंगे तो 11 गुना 7, 11 से 77 और 77 गुना क्या होगा 13, कितना होगा 13। अब देखिए 13 से 91, 91 गुना 11 तो जा 1 9 1 1 2 1 9, फिर 1 9, 1 गुना 1 1, 1 गुना 9 9, फिर 1 गुना 1 9 गुना 9, तो 1 9 9 गड़बड़ हो गया। अगर 77 नीचे 13, 7 21 का 1 हासिल 2, 7 21 21 21 2 23, फिर 7,
फिर 1 8, तो 1 0 8 2 10, 10 1 11, ठीक। तो आया कितना 1101 प्लस का 13, इसको अवॉइड करेंगे तो हो जाएगा 1114। अब फिर इसको तोड़ेंगे तो क्या आएगा 1114 को जब डिवाइड करेंगे तो 2 भाग में, तो ये बन जाएगा कितना 1114 तोड़ो 2 से, 2 5 10, 1 1 2 5 10, 1 7 2 से 14, कितना आया। इसको जब तोड़ेंगे तो आ गया 2 गुना 557, या टूटेगा नहीं टूटेगा। चलिए अब बताइए ये भाज्य है को भाज्य है, अगर इसमें एक उसके साथ एक तो रहबे करेगा, कितना अंक हो गया 1 2 3, उसके बाद एक ये भी है तो लिखेंगे यहाँ अतः 7 11 गुना 13 प्लस 13 एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। बोलता है क्यों, तो लिखेंगे क्योंकि इसका 2 से अधिक गुणनखंड है, ठीक है। यह एक भाज्य संख्या है। अगर इसका सिर्फ एक ही होता कुछ, जैसे मान लो सिर्फ होता 557, इसका आंसर होता है 557, जब इससे नहीं टूटता है इतना ही रहता है तो इसे कहेंगे भाज्य। लेकिन इसी तरह पर आ जाता है 1014, तो इसको जब तोड़ेंगे आता है 2 गुना 507, तो एक ये हो गया 2 5 7, एक तो एक भी आएगा ना है, इसमें कितना सा भाग लग गया, इससे भी एक से भी और इतना से भी। जब बहुत ज़्यादा गुणनखंड आ जाए तो उसे कहते हैं भाज्य संख्या। क्या लिखेंगे, क्योंकि एक इसका 2 से अधिक गुणनखंड है इसलिए क्या है भाज्य संख्या है। ये इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है √2 को सिद्ध करें, √3 को सिद्ध करें कि अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन √3 को सिद्ध करना है। सबसे पहले लिखना है सॉल्यूशन, यदि संभव है तो माना कि √3 एक परिमेय संख्या है, इसीलिए P/Q बराबर लिखेंगे √3, ठीक है। यहाँ लिखेंगे जहाँ P और Q क्या है पूर्णांक है और Q इज नॉट 0, ठीक। फिर लिखेंगे P/Q स्क्वायर, इधर √3 का स्क्वायर लिखेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर, ठीक है। तो P²/Q² बराबर हो गया √3। अब फिर लिखेंगे P², नीचे Q, इधर आएगा Q 3Q। अब ये हो गया भिन्न, ये होगा पूर्णांक, दोनों बराबर नहीं है तो लिखेंगे चूँकि भिन्न इज नॉट पूर्णांक, लेकिन तब लिखेंगे अतः हमारा मानना गलत हुआ, √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसको याद कर लीजिए, बोर्ड का कब मान कब बदलता है कोई पता नहीं। ये 2 नंबर में पूछ देता है, पिछले बार 5 नंबर में पूछ दिया था, ठीक है। इसको उतार लीजिए। चलिए अब साफ करते पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसी में है 1/√2, फिर कहता है सीधे इस टाइप क्वेश्चन। अब फिर एक क्वेश्चन आएगा 30 नंबर का, इसका तीसरा नंबर कि 3 + √2, इस टाइप क्वेश्चन। तो दोनों हम सॉल्व करते हैं। एक और क्वेश्चन है तब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर लिखेंगे यदि संभव है तो माना कि, क्या लिखना है माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, फिर लिखेंगे इसीलिए P/Q बराबर 1/√2। सेम डिफिनेशन, कुछ नहीं करना, जहाँ P और Q पूर्णांक है और Q इज नॉट 0। नीचे में 0 नहीं आना चाहिए, अगर नीचे में 0 आ जाएगा तो मान इन्फिनाइट हो जाएगा, ठीक है। तो P/Q स्क्वायर, फिर 1/√2 इसका भी स्क्वायर लिखेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर, ठीक है। इधर होगा P², नीचे आएगा Q² बराबर आएगा 1, √2 का स्क्वायर होता है √4, और √4 का वर्गमूल होता है 2, इसलिए 2, ठीक है।
अब फिर पी स्क्वायर बट्टा क्यू बराबर आ जाएगा 1/2, इधर आएगा क्यू। फिर लिखेंगे क्या, ये बराबर नहीं हुआ, ये भिन्न, ये क्या है, पूर्णांक है। ये चूँकि भिन्न इज नॉट पूर्णांक, मतलब भिन्न इक्वल्स टू नॉट पूर्णांक, अतः भिन्न और पूर्णांक दोनों बराबर नहीं है। फिर लिखेंगे अतः हमारा मानना गलत हुआ, 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। इस टाइप बनाना है, लेकिन और दे देना, ठीक है। दूसरा टाइप हो गया इस टाइप का क्वेश्चन। दूसरा भी टाइप बनता है लेकिन 2 पेज हो जाएगा, वो फालतू नहीं बनाना है, ठीक है। इसको हम दूसरे तरीके से बना सकते हैं, लिखें कि अधिसंभव है तो माना कितना परिमेय संख्या है। लिखेंगे चूंकि 1/√2 में एक परिमेय संख्या है और 2 एक अपरिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या का हम भागफल निकालते हैं तो वो भी आंसर आता है अपरिमेय संख्या, अतः 1/√2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। इस तरह भी बना सकते हैं, ठीक है। चलिए साफ कर दे फिर। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 3 + √2, फिर लिखेंगे यदि संभव है तो माना कि, क्या लिखना है, माना कि 3 + √2 एक परिमेय संख्या है, ठीक। इसीलिए P/Q बराबर 3 + √2 हो गया, 3 + √2। अब लिखेंगे जहाँ P और Q पूर्णांक है और Q इज नॉट 0, ठीक। P/Q के स्क्वायर बराबर 3 + √2 का स्क्वायर। लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर, ठीक। यहाँ तो हो गया P² / Q², लेकिन यहाँ A और प्लस B का बन गया होल स्क्वायर, तो हम निकालेंगे A + B का होल स्क्वायर, फार्मूला लगाएंगे तब हल करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा A का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 3 × 9 प्लस √2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो 4 वर्गमूल 2 प्लस होगा 2, A का मान 3, B का मान √2। तो फिर P² / Q² बराबर 9 × 2 = 11 प्लस 3 × 2 = 2, ठीक। फिर हो जाएगा P² / Q बराबर 11 + 6 √2 × Q। फिर हो गया वही बात, भिन्न इज नॉट पूर्णांक, चूँकि भिन्न इज नॉट पूर्णांक, अतः नीचे लिखेंगे अतः हमारा मानना गलत हुआ। 3 + √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद स्क्रीनशॉट ले लीजिए या उतार लीजिए रोक करके, ठीक है। चलिए मिटाते हैं। लास्ट इस चैप्टर का क्वेश्चन होगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा एतना का HCF ज्ञात करें, फिर उनका LCM ज्ञात करें। फिर कहता है क्वेश्चन नंबर 15, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96/404 का HCF ज्ञात करें, फिर उनका LCM ज्ञात करें। देखिए इसके बाद दूसरा चैप्टर आएगा। पहला चैप्टर ज़्यादा पूछता है इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा इसमें बताया, ठीक है। उसके बाद छोटा छोटा बताएंगे, ठीक। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इतना का HCF ज्ञात करें, फिर उनका LCM ज्ञात करें। तो पहले इसमें क्या निकालना है कि कहता है अभाज्य, पहले इसका अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF निकाल लेंगे, फिर LCM का सूत्र लगाएंगे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बट्टा में HCF, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। पहले लिखेंगे क्या है, 96 कैल्शियम ऐसे 404, इसका भी ऐसे, तो 2 से 48, फिर 2 से होगा 24, फिर 2 से कितना 12, 2 से 6, फिर दोबारा में 3, ठीक है। 3 से 1, फिर यहाँ लगाएंगे इसमें 2 दूना 4, 2 से 2, फिर 2 लगाएंगे तो 101। अब लगेगा, नहीं लगेगा, तो हो गया। तो 96 बराबर हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 2 × 2, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 गुने का 3, फिर 404 का 2 × 2 × 101, ठीक है। अब निकालते हैं HCF, सिर्फ बोलते हैं HCF निकालना है और कुछ नहीं निकालना है, सिर्फ HCF निकालना है, ठीक है। तो दिमाग पर नहीं करना, क्या HCF। तो HCF जो मिल गया, ये मिल गया दोनों और ये मिल गया दोनों, ठीक है। अब कुछ नहीं मिलता, इसलिए 2 × 2 बराबर कितना 4। तो HCF निकल गया 4, पहली संख्या इतना, दूसरी संख्या इतना। लिखेंगे अब LCM बराबर, सूत्र होता है
पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बट्टा का क्या होगा, HCF। क्या होगा, HCF। ठीक है, तो पहली संख्या कितना है, पहली संख्या इसका 96 गुना दूसरी संख्या 404, नीचा HCF कितना है 4। तो ये आप सॉल्व करते हैं, तो 96 गुना 404 बट्टा में दूसरी संख्या 4, तो कट जाएगा 101 आएगा। जब इसको गुना करेंगे तो आंसर आएगा 96 96, नहीं तो गुना कर लीजिए, 6 एकम 6 0 6, फिर 9 एकम 9 0 9 6 9 6 9, तो आंसर क्या है 96 96 आंसर। ठीक है, इसी तरह बनाना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें एक और क्वेश्चन हम बता देते हैं, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या करना है, पहले फिर क्वेश्चन सभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इतना इतना का एचसीएफ ज्ञात करें, फिर उनका एलसीएम, मतलब पहले एचसीएफ निकाल लेना है, उसके बाद एलसीएम लगा के सूत्र लगा के निकालना है। तो इसका अभाज्य, इसका विभाज्य गुण, सिर्फ एचसीएफ निकाला, एचसीएफ निकल गया, पहले निकल गया, दूसरी हैवे किया पहले से, एलसीएम। एलसीएम का सूत्र होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बट्टा का एचसीएफ। तो पहली संख्या 96, दूसरी संख्या 404, एचसीएफ अभी मैंने निकाला है 4, जो भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा आंसर, तो 4 101 बार में 4 सब लग गया, तो हो गया कितना 101 गुणे 96, जो 96 गुना किया आंसर इतना आया, कंप्लीट। ठीक है, एक और क्वेश्चन इसमें अपना मैं ऐड कर रहा हूं, 2 क्वेश्चन और बता रहा हूं, 2 पूरा चैप्टर का कंप्लीट हो जाएगा इसमें। फिर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कहेगा 17/40 का बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना बताइए कि यह शांत है या अशांत। चलिए, मतलब बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना बताइए कि यह शांत है। चलिए देखिए, कटेगा नहीं कटेगा, सब इसका सॉल्यूशन 17/40, ये कटेगा नहीं कटेगा, क्योंकि 17 नीचे 40 कट ही नहीं सकता। जब कटेगा ही नहीं तो इसको हम सॉल्व करेंगे, लिखेंगे 17/40 को जब तोड़ेंगे, देखिए तोड़ने का आसान तरीका क्या है, जब रहेगा मान लीजिए 50, तो 50 में तोड़ेंगे कैसे, 5 जीरो है ना, तो 5 को तो 5 रह लेते हैं, गुना कर देंगे, ये जीरो है तो जीरो का मतलब होता है 2 और गुना 5, इस जीरो का मतलब 2 5 होता है। ठीक, टूट गया, तो 5 10 50। ठीक है, अगर ऐसे रहता है 100, जब 100 गुणनखंड करेंगे तो एक का तो एक ही रहेगा, इस जीरो का हो जाएगा 2 5, फिर इस जीरो का हो जाएगा 2 गुना 5। ठीक है, अगर मान लीजिए फिर रहेगा 75, तो 75 तो तोड़ना ही पड़ेगा। अगर इसी पर रहता मान लीजिए कि 30, तो 3 का 3 रहेगा, लेकिन जीरो क्या हो जाएगा 2 गुना 5, 3 दूना 6 5 30। ठीक है, इस तरह गुना करेंगे, नहीं तो लघुत्तम लेंगे, तो 40, 4 को क्या तोड़ेंगे 2 गुना 2, 2 दूना 4 गुना, जीरो क्या तोड़ेंगे 2 गुना 5, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8 5 40 पड़ गया। फिर इसको लिख सकते हैं 2/2 के पावर 1 2 3 को 2 गुना 5 1 हो गया, ऐसे लिख देंगे, तब लिखेंगे अतः 17/40 में हर का अभाज्य गुणनखंड 2 5 है, सिर्फ 2 5, 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का है, अतः 17/40 शांत है। क्या है, शांत है आंसर। इस टाइप का बनाना है, 2 नंबर पूछेगा, इस टाइप का बनाना है। ठीक है, एक और क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, ये चैप्टर पूर्ण होता तब खत्म हो जाएगा। इसको दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, कल एग्जाम है 4 9 कल। ठीक है, अगला, क्या प्राकृतिक संख्या n के लिए क्षेत्रफल n का अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। कहता है, अगला क्वेश्चन है, क्या प्राकृतिक संख्या n के लिए क्षेत्रफल n का अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। इसको सिंपल हम बनाते हैं। ठीक है, सब लिखेंगे चूंकि, सॉल्यूशन लिखेंगे, क्या लिखेंगे चूंकि क्षेत्रफल n दिया है, सॉल्यूशन लिखेंगे, माना कि n बराबर मान लेंगे 1 2 3 डॉट 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 लिखेंगे। अब 6 की पावर n, तो
तो 6 पावर n, तो 6 n का मान लिखेंगे 1, तो आंसर आएगा 6। फिर लिखेंगे 6 पावर 2, तन से क्या आएगा 6 गुना 6, तन से कितना आया 36। फिर लिखेंगे 6 पावर 3, तन से क्या आएगा 6 गुना 6 गुना 6, तो 6 216। इसी प्रकार आप देखिए ऐसे हो गया। अंत में जीरो आया कहीं, कहता है जीरो पर समाप्त होगा, तो नहीं होगा। लिख दिया अतः 6 पावर n का इकाई का अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है, इस तरह लिखना है। पहले लिखना माना कि n बराबर इतना, फिर अब 6 पावर n, या तब लिखेंगे तब 6 पावर n, तो 6 पहले पावर लिखेंगे, n का मान लिखेंगे पहले 1, तो 6 पावर 1 बराबर 6, फिर लिखेंगे n का मान 2 इतना, फिर लिखेंगे 3 इतना, फिर लिखेंगे 4 5, इसी प्रकार। लेकिन शून्य आएगा नहीं, इसलिए लिख दिया था 6 पावर n का इकाई अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। इसका दूसरा भी रीजन्स है। इसका जब बनाएंगे दूसरे नियम से, कैसे बनाते हैं, 2 गुना 3 कितना, तो यह हो जाएगा 2 की पावर n गुना 3 की पावर n। तो लिखेंगे इसका जो अभाज्य गुणनखंड है 2 और 3 के रूप का है, इसलिए शून्य नहीं होगा। शून्य होने के लिए क्या चाहिए, 2 और 5 चाहिए। शून्य होने के लिए क्या चाहिए, 2 और 5। वो भी नियम से हम बता देते हैं। ठीक है, ये पहला नियम उतार लीजिए, जो अच्छा लगे बना लीजिए। सॉल्यूशन, ये लास्ट क्वेश्चन है 6 पावर n। इसको जब हल करेंगे तो आएगा, 6 तोड़ेंगे तो 2 गुना 3 के पावर n। ठीक है, इसको जब गुना करेंगे तो आ जाएगा 2 की पावर n गुना 3 की पावर n। यानी कि यहाँ 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n गुना 3 की पावर n के रूप का है, इसलिए 6 की पावर n का इकाई अंक 0 पर समाप्त नहीं होंगे। 0 पर समाप्त, फिर अगर नहीं होंगे इतना लिख दीजिए, या तो लिख दीजिए 0 पर समाप्त होने के लिए 6 पावर n का इकाई अंक 0 पर समाप्त होने के लिए 2 की पावर n गुने 5 पावर n होना चाहिए। ठीक है, इस तरह लिखना है। ये पूरा कंप्लीट हो गया। पहला चैप्टर 1 का जितना था पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब हम देखेंगे चैप्टर नंबर 2 बहुपद में थोड़ा 5-6 क्वेश्चन देखेंगे, फिर उसके बाद तीसरा चैप्टर में देखेंगे 2-3 क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद चौथा, पांचवा, छठा, ऐसे करके, क्योंकि पहला से बहुत ज़्यादा पूछता है, इसलिए बहुत ज़्यादा इसमें चला गया टाइम। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और दूसरों को जरूर शेयर करें। ठीक है, बाय।